ये लगता नहीं कि इस तरीके की दुनिया जो कि उत्पादन की दुनिया है, इसके बाद एक और ठिकाना एक होना चाहिए ऐसा? नहीं, एकदम। शायद बचपन में मैंने ये सोचा था कि बड़ी होकर शादी करके 2 मेरे बच्चे हो जाएंगे। आई थिंक दैट इज द एंड एंड बी ऑल ऑफ एवरी वुमन। आई थिंक एवरी वुमन वांट्स टू गेट मैरिड। हर लड़की ये चाहती है कि उसकी शादी हो। इवन आई डू थिंक दैट यस आई विल गेट मैरिड समडे, बट देयर इज अ टाइम फॉर एवरीथिंग। Until a person is not ready in today's day and age, I don't think they should come into exactly. तो भी 2-3 साल तो लगता है कि हाँ एकदम, क्योंकि मुझे बहुत सारी और ऐसे भी लेना है, बहुत सारी ऐसी रोल्स करनी है जो जिसमें मेरा किरदार मुझे और चैलेंजिंग लगे और कुछ ऐसी चीजें करें जिसे देखे मेरे दर्शक और खुश हो। रानी मुखर्जी से और बातें करेंगे, लेकिन रुकते हैं एक ब्रेक के लिए। क्रिकेट से जब आपका ये लगाव हुआ तो क्रिकेट में और आपकी वुमेन क्रिकेट टीम की कुछ ब्रांड एम्बेसडर बन जाती है। आजकल ये शौक चढ़ा हुआ है सबको ब्रांड एम्बेसडर बनने का, तमाम क्रिकेट किसी जैसे मैंने आपको कहा है कि मेरा जो पहला जो प्यार है वो मूवीज है, इट्स प्लेइंग माय रोल। लेकिन अगर उसके थ्रू अगर कुछ ऐसी चीजें हो जिसके लिए ज्यादा मतलब अवेयरनेस क्रिएट मैं कर सकूं, आई विल बी मोर देन हैप्पी टू डू। मेरा जो काम है वो सिर्फ मेरे काम तक सीमित है, सिर्फ एक्टिंग तक सीमित है। और वो एक्टिंग के इर्द गिर्द मुझे जो भी मैं मेहनत कर सकती हूँ मैं उसी के लिए करती हूँ। बाकी टाइम मैं घर पे रहना चाहती हूँ, रिलैक्स करना चाहती हूँ, मेरे नीस नेफ्यू के साथ खेलना चाहती हूँ। आई थिंक दैट इज द लाइफ आई एंजॉय। रिस्पॉन्सिबिलिटी ऐसे लगे बिल्कुल डोमेस्टिकेटेड, एक्चुअली आप वैसे ही नहीं। एब्सोल्युटली। मैं बचपन से आई लव टू स्टे एट होम, आई लव टू ट्रैवल ऑल्सो, एट द सेम टाइम आई लाइक बीइंग इन द सिक्योरिटी ऑफ माई फैमिली। मुझे अच्छा लगता है घर का माहौल, मुझे अच्छा लगता है घर में रहना। आपकी माँ की ये बहुत इच्छा थी अंदर की कि आप एक्ट्रेस बनी, और अब आपकी माँ की इच्छा क्या है आपके लिए कि रानी मुखर्जी क्या हो? मम्मी का तो बहुत बड़ा मेरे ख्याल से शी इज वेरी वेरी रिस्पॉन्सिबल कि आज जो मैं स्टार हूँ मैं शायद उनकी वजह से मजबूर बनी। आई थिंक मम्मी की जो इच्छा थी इट वॉज कि वांटिंग टू टेक अ ट्राई, क्योंकि मुझे ऑफर भी आया था तभी। तो मम्मी ने बोला था कि आप ऑफर ले लो, क्योंकि हर कोई आदमी को ऐसा मौका नहीं मिलता कि घर पे चल के कोई आके आपको एक फिल्म ऑफर करे। इट्स अ वेरी वेरी मतलब डिफिकल्ट इंडस्ट्री टू बी। तो जब आपको मौका मिलेगा आपको मना नहीं करना चाहिए। ठीक है, एडवाइस को मान लेना। हाँ, मतलब कि अगर आप ने अच्छा कर लिया तो अच्छा है, अगर आप नहीं चली तो भी ठीक है, क्योंकि यू आर मतलब नॉट द रोड्स टू गो टू, यू आर फैमिली टू फॉल बैक ऑन। एंड तब मैं पढ़ाई भी कर रही थी, तो मतलब इट वॉज जस्ट अ मैटर ऑफ फैक्ट कि आई जस्ट बिकेम एन एक्ट्रेस। और वहां से जब मुझे रियलाइजेशन हुआ कि प्रॉब्ली दिस इज समथिंग दैट आई वांट टू डू, देन आई गॉट इनटू इट कंप्लीटली। बट इनिशियली वो जो बोलते ना कि बीज जो बोया है इसका वो मम्मी ने बोया है। लेकिन वैसे भी मुखर्जी फैमिली जो क्लैन जो है वो हमेशा से फिल्मों में जुड़ी हुई है, लेकिन डैडी बहुत इन्वॉल्व थे फिल्म में, लेकिन उन्होंने कभी वो फिल्म घर पे नहीं लाई। आई हैड अ वेरी नॉर्मल अपब्रिंगिंग। द ओनली थिंग आई न्यू कि डैडी स्टूडियो में काम करते हैं एंड आई कैन गो एंड मीट द स्टार्स दैट आई वांट टू। तो मैं कभी कभी छुट्टियों के दिन पे डैडी को स्टूडियो में मिलने जाती थी, और अगर किसी की शूटिंग चल रही होती थी तो मैं टीम के साथ जाकर वो शूटिंग देखकर आती थी, एक्टर्स को मिलकर आती थी। सो दैट वॉज द मैक्सिमम दैट आई न्यू अबाउट फिल्म्स। उससे ज्यादा स्क्रिप्ट कैसे बनती है, क्या है, ये मुझे कुछ नहीं पता था। आई वॉज मोर आइज नहीं थी बचपन में जब स्टूडियो जाती थी कि अरे अच्छा ये लाइट्स, ये कैमरा, ये एक्टिंग और ये स्टार? नहीं, मुझे उतना वो नहीं था। बट हाँ, मेरी मासी एक्ट्रेस है, तो जब मैं छुट्टी मनाने कलकत्ता जाती थी और जब मैं उनको मिलने उनके सेट्स पे जाती थी और उनके मेकअप रूम पे उनके लिए इंतजार करती थी, तो मुझे मेकअप रूम की जो लाइट्स है वो उसको देख के मुझे बड़ा मतलब एक्साइटमेंट होता था। तो उन लोगों से आप इनामर भी नहीं थी कि अरे ये सब के सब इतने बड़े स्टार्स हैं? इसलिए मुझे कभी तो एक्ट्रेस बनना ही नहीं था, लेकिन शायद मेरे नसीब में लिखा था कि मैं एक्ट्रेस बनूं, और शायद मेरी वो दिल की तमन्ना थी जो शायद उस समय आई कैन अंडरस्टैंड कि दिस इज समथिंग दैट आई वांटेड टू डू। But I'm happy that I've chosen this field and I'm very very happy that I जिस भी बननी होती तो क्या बनती जानी? मुझे एक्चुअली पढ़ाई में अच्छी थी जी, लेकिन मुझे एक्चुअली पता नहीं, शायद मैं इंटीरियर डिजाइनर होती, क्योंकि उस चीज में मुझे ज्यादा रुचि है और मुझे घर बनाना अच्छा लगता है।
इसलिए मैंने अपना घर भी बनाया है। मुझे घर बनाने में और अच्छे घर देखने में बड़ा मजा आता है। प्रॉब्लम और इंटीरियर डिजाइनर। अच्छा, आपने कहा आपने घर बनाया, लेकिन उस घर में शिफ्ट किया और फिर वापस अपने लोखंडवाला वाले फ्लैट में चली गई, ऐसा कुछ है क्या? एकदम ही नहीं। ये भी लोग मतलब रूमर्स मतलब फैलाते हैं क्योंकि उस घर का वास्तु नहीं ठीक था या क्या था, ऐसा कुछ करने। वो तो बहुत ही गलत बात है, क्योंकि मेरे लिए वो घर मेरा मंदिर है। क्योंकि मैंने वो घर मेरे माता पिता के लिए बनाया है, मेरे लिए बनाया है। मैंने बहुत मेहनत की है इस इंडस्ट्री में, तब जाके मुझसे वो घर मतलब बनाया है। लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो शायद जलते हैं या उनको शायद समझ में नहीं आता है, दे कांट बी इन टच विथ मी, तो वो तरह तरह की बातें मेरे बारे में फैलाते हैं। मतलब 3 साल लगे मुझे घर बनाने में। ऋतिक की जो बीवी सुजैर, उन्होंने बहुत प्यार से मेरा घर बनाया है और बहुत ही सुंदर घर बनाया है। जब मैं फिलहाल शिफ्ट हो गई तो मुझे बड़ी आयरनी लगती है कि जिस घर को छोड़कर मैं निकलती नहीं हूँ, उसी घर को लोगों ने कह दिया कि मैं घर छोड़ के भागी। तो मुझे बड़ा फनी लगता है कि जो घर से मैं निकलती नहीं हूँ, 24 घंटे घर में रहती हूँ, वहां से उन्होंने मुझे निकाल दिया लोगों। कोई मुझे एक ऐसी लड़की बना रहे कि मैं बहुत इनसिक्योर हूँ और मेरी पिक्चर में चल रही है तो मैं अपने घर को मैं मनुष्य मानूंगी। मतलब मुझे तो घृणा आती है ऐसी बातों से। अगर मेरी ये दिल मेरे हरी पर चल गई तो वही लोग बोलेंगे कि ये घर मेरे लिए बहुत लकी है। तो आई थिंक पीपल डिस्कस दिस थिंग्स इन टर्म्स ऑफ सक्सेस एंड फेलियर। अभी मेरे पीछे 2-3 शायद फिल्में ऐसी है जो कि अच्छी नहीं चली है, इस वजह से लोग इस तरह की बातें कर रहे हैं। आपको बुरा बहुत लगा होगा नहीं रानी की? एकदम मतलब सारी पिक्चरें अच्छी अच्छी चल रही थी और सभी 3 पिक्चरें ऐसी आई। करते हो नाजुक, आप यही सोच के फिल्म करते हो कि दर्शकों को फिल्म अच्छी लगेगी, लेकिन कभी कभी ऐसा नहीं होता है। ऑडियंस को शायद वो कहानी अच्छी नहीं लगती, वो पिक्चर अच्छी नहीं लगती, लेकिन उसका ये मतलब नहीं कि मेरे काम में कभी कमी होगी या मैं दूसरी फिल्म करूंगी, मैं कम मेहनत करूंगी। मेरी मेहनत हर फिल्म में सेम नहीं होती है, इतनी होती है। कभी फिल्म चलती है, कभी फिल्म नहीं चलती है, लेकिन क्योंकि मेरी फिल्म नहीं चल रही है, कुछ लोग मुझे इस तरह से ऑडियंस के सामने पेश करते हैं कि मैं एक घबराई सी लड़की हूँ, तो ये मुझे बुरा लगता है। क्योंकि आई एम ए फाइटर, मैं एक बंगाली लड़की हूँ, आई एम ए बंगाली टाइग्रेस, और मेरे डैड भी झांसी से है, तो वो मुझे झांसी और रानी कहते हैं। क्योंकि मैं आधी झांसी की हूँ, आधी बंगाल की हूँ, आधी महाराष्ट्र की हूँ, तो मेरा पूरा मतलब मिक्सचर है मेरे जीवन में। कहते हैं आपको अपने नीस और नेफ्यू से बहुत लगाव है, राजा के बच्चों के साथ खूब सारा आपका डिस्ट्रेसिंग जो फॉर्मूला है उन बच्चों के साथ खेल करके रहती। जी, मैंने तो ये घर बनाया है उन लोगों के लिए, क्योंकि जब मेरी नीस हमेशा उस घर में खेलती है, मुझे उससे ज्यादा बेहतर चीज है, खुशी की चीज मुझे नहीं लगती मेरे जीवन में। आई थिंक दीज थिंग्स आर वेरी स्पेशल इन माय लाइफ। जो लोग बातें करते हैं उस चीजों से मुझे दुख होता है, सिर्फ इसी कारण कि शायद दे आर टेकिंग मतलब एक दूसरी रानी दिखा रहे लोगों को, जो कि मैं हूं नहीं। मैं बहुत ही एक सिंपल सी लड़की हूँ जो अपने फैमिली को बहुत प्यार करती हूँ। मैं अपने नीस और नेफ्यू के साथ बहुत हैप्पीली अपना जीवन बिता रही हूँ। ये सारी मुरादें आपकी, जो भी मटेरियल इच्छाएं होंगी, जो भी मुरादें होंगी, जो भी सोचते होंगे कि मुझे मम्मी के लिए ये करना है, मुझे दादी के लिए वो करना है, वो सब आज पूरी हो गई। जी, फॉर मी मेरे लिए वही सबसे इम्पोर्टेंट था कि मैं चाहती थी कि मेरे माता पिता बहुत कंफर्टेबल हो, बहुत ही एंजॉय करें अपना लाइफ। मैं तो चाहती हूँ कि whoever is listening to me today, जिनके माता पिता हैं, we should spend maximum time with them because they're the most precious people that we have in our life, and for me they are the most important. I think they're always very very caring and like they really look after me really. आप भी चाहेंगी कि आपका जो फिर घर हो वो भी इसी तरीके के माहौल का और इसी तरीके का हो? एकदम। विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू ब्रदर। थैंक यू। तो ये थी News 24 के स्पेशल प्रोग्राम आमने सामने में रानी मुखर्जी।